हेलो गाइस, वेलकम टू द स्किल्ड हब यूट्यूब चैनल। ये हमारी सीरीज़ का पहला वीडियो है और इस सीरीज़ का नाम है व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग। और इस सीरीज़ में हम बिगिनर से लेकर एडवांस तक पूरा क्लियर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज़ एथिकल हैकिंग, टाइप्स ऑफ हैकर्स, टाइप्स ऑफ अटैक्स, और लास्ट जो टॉपिक होगा हमारे वीडियो का वो है इज देयर एनी स्कोप इन एथिकल हैकिंग फील्ड, क्या कोई स्कोप है इस एथिकल हैकिंग फील्ड का। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं व्हाट इज एथिकल हैकिंग। देखो, एथिकल का मतलब होता है लीगल और हैकिंग का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटीज को या लूप होल्स को ढूंढ करते उस सिस्टम का एक्सेस लेना। ठीक है, इसको हम ये ऐसे समझते हैं जैसे ये एक हैकर है और ये एक सिस्टम है। उस सिस्टम का एक्सेस अगर हैकर लेना चाहता है तो सबसे पहले उस सिस्टम की कोई कमी को या कोई वल्नरेबिलिटीज को या कोई लूप होल को ढूंढेगा। ढूंढने के बाद में उस सिस्टम को हैक करेगा, यानी कि उस सिस्टम का एक्सेस लेगा। ये जो प्रोसेस है इसको हम हैकिंग कहते हैं। अब एथिकल हैकिंग क्या हुआ? एथिकल हैकिंग का मतलब ये है कि जैसे हैकर ने इस सिस्टम के लूप होल्स को ढूंढकर उस सिस्टम का एक्सेस लिया, ठीक है, और फिर उस सिस्टम के ओनर को यानी कि कोई इंडिविजुअल या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन को ये बताया कि इस लूप होल या वल्नरेबिलिटी के कारण इस सिस्टम का मैं एक्सेस ले पाया हूँ, और उस सिस्टम के ओनर को हेल्प करता है जिससे कि वो अपने सिस्टम को इम्प्रूव कर सके सिक्योरिटी लेवल पे, जिससे कि कोई बैड हैकर उस सिस्टम का एक्सेस ना ले। तो ये होता है एथिकल हैकिंग। अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ हैकर्स। देखो, इंटरनेट पे बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे हैकर्स के, पर हमें हैकर्स का टाइप से मतलब नहीं है। हमें हैकर्स के इंफॉर्मेशन को वो किस तरीके से यूज कर रहे हैं, उनकी जो हैकिंग की जो इंफॉर्मेशन है उसके बारे में हम समझेंगे। तो टोटल 3 टाइप्स है हैकर्स के। सबसे पहला है एथिकल हैकर, यानी कि व्हाइट हैट हैकर्स। ये हैकर्स का जो प्रोसेस है वो सेम है जो भी मैंने आपको बताया एथिकल हैकिंग के बारे में, कि वो सबसे पहले हैकर सिस्टम को एक्सेस लेगा। कैसे लेगा? कोई वल्नरेबिलिटी या कोई लूप होल को ढूंढेगा, उसके बाद में उस सिस्टम का एक्सेस लेगा और फिर उस सिस्टम के ओनर को रिपोर्ट करेगा, बताएगा कि इस वल्नरेबिलिटी के कारण इस सिस्टम का मैं एक्सेस ले पा रहा हूँ, और हेल्प करेगा उनको जिससे कि वो अपने सिस्टम को और इम्प्रूव कर सके सिक्योरिटी लेवल के बेसिस पे। ये होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, एथिकल हैकर्स। ये बेसिकली किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करे, कंपनी हो गई या ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। दूसरा है ब्लैक हैट हैकर्स, जिसे हम बैड हैकर्स भी कहते हैं। ये हैकर्स सिस्टम का एक्सेस लेने के बाद में, उस सिस्टम को हैक करने के बाद में उसको अपने पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, यानी कि कोई इंफॉर्मेशन उस सिस्टम में है तो उसको यूज करेंगे, ना कि उस सिस्टम के ओनर को बताएंगे कि ये वल्नरेबिलिटीज है। उनको कोई मतलब नहीं है भले ही उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी का लॉस ही क्यों ना हो। ये होते हैं बैड हैकर्स, यानी कि वो लोग अपने पर्सनल यूज के लिए हैकिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रे हैट हैकर्स। ये हैकर्स का बेसिकली कुछ फिक्स नहीं है। ये अपने पर्सनल यूज के लिए भी हैकिंग करते हैं और कभी किसी सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए भी हैकिंग करते हैं। तो बेसिकली इनका कुछ फिक्स है नहीं। इनकी जो मेथडोलॉजी वो यही है, मतलब जो प्रोसेस है उनका इंफॉर्मेशन को यूज करने का वो यही है। अभी हमने जो हैकर्स के बारे में समझा है कि ये जो 3 टाइप्स के हैकर्स है, हमें ये समझने की जरूरत है कि इनकी जो मेथडोलॉजी है, जो हैकिंग का जो इंफॉर्मेशन है, तीनों में सेम है, बस उसके यूज करने के तरीके अलग अलग है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ अटैक्स। अभी मैं आपको अटैक्स के ऊपर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ और इसकी जो डिटेल्स वीडियो है वो हमारे सीरीज में आगे आपको मिल जाएगी। अभी जो मैं मोस्ट कॉमन अटैक्स के ऊपर बात करने वाला हूँ, ठीक है, हम समझेंगे कि वो अटैक्स कैसे काम करते हैं या उससे किसी कंपनी या फिर किसी इंडिविजुअल को क्या लॉस होता है। तो सबसे पहला जो अटैक है, फिशिंग अटैक, बेसिकली इंडिविजुअल्स पे ही होता है, ठीक है, यानी कि किसी पर्सन पे ही होगा। फिशिंग अटैक में क्या होता है कि पहले तो वो उस पर्सन में कोई इंटरेस्टेड कोई चीज हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मेरे को मान लो कि मेरे को गेम्स बहुत पसंद है, मेरे को गेम से ना बाय करने से ज्यादा उसके क्रैक वर्जन्स को यूज करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो अब मैं क्या करूंगा कि मैं रैंडम वेबसाइट्स पे जाऊं और ऐसे ही रैंडम वेबसाइट्स में कोई एक वेबसाइट का अंदर पॉपअप आता है कि मेरे को जो गेम पसंद है वो फ्री में आप डाउनलोड कर लो। तो मेरे इंटरेस्ट की चीज है, मैं उस लिंक को क्लिक करूंगा। फिशिंग अटैक्स में बेसिकली लिंक्स आते हैं, इमेजेस होती है कि इमेज ओपन कर लो, आप ये इमेज देख लो, ये इमेज ओपन कर लो, ये चीजें आती है। तो मेरे इंटरेस्ट की चीज है तो मैं लिंक पे क्लिक करूंगा और लिंक पे क्लिक करते ही बहुत सारे तरीके होते हैं
जो उनको स्पेसिफाई होता है कि हैकर को कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए सामने से, उस टाइप के ये चीजें करते हैं। तो इसके बारे में हम और समझेंगे, पर जैसे ही मैं लिंक पे क्लिक करूंगा तो मेरे सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन है या फिर सिस्टम का जो एक्सेस है वो हैकर्स के पास जाएगा, या फिर वो मेरे से कुछ पर्टिकुलर लॉगिन क्रेडेंशियल्स ले लेंगे या कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन लेंगे और मैं खुशी खुशी उनको दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को वो गेम को डाउनलोड करना है। तो ये होती है फिशिंग अटैक। हमारा जो नेक्स्ट अटैक है वो है डेटा ब्रीच। डेटा ब्रीच सिर्फ कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस पे ही होता है। जैसे कि किसी हैकर को रैंडमली, उसको कोई मतलब नहीं है कि मेरे को पर्टिकुलर इसी पर्सन के इंफॉर्मेशन चाहिए, वो रैंडमली 1,000 या 10,000 लोगों के इंफॉर्मेशन चाहता है, तो वो कंपनी पे, मेजरली ऐसी कंपनीज पे अटैक करेगा, उनके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करेगा जिनके पास में लाखों यूजर्स हो, या फिर मतलब जितने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है उतने यूजर्स की इन्फॉर्मेशन वो कंपनी रखती है, तो उन पे अटैक करने की कोशिश करेंगे। जिससे क्या है कि उनको बार बार फिशिंग अटैक करने की जरूरत नहीं होगी, उनको एक बार में ही इतने सारे यूजर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पर्टिकुलर एक पे अटैक करने की जरूरत नहीं। ये मोस्टली या फिर कह लो सिर्फ कंपनीज पे होता है अटैक। इसकी वजह से ना कि सिर्फ कंपनीज को ही लॉस होता है, बल्कि हमारे जैसे नॉर्मल यूजर्स को भी लॉस होता है, क्योंकि वो हमारी ही तो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं। इसके बाद में जो तीसरा अटैक है, जो सबसे बेस्ट अटैक है मेरे साथ, वो है रैट, रिमोट एक्सेस ट्रोजन। रिमोट एक्सेस ट्रोजन बेसिकली क्या करता है कि मतलब मोस्टली जो अटैक्स है ना, ये रैंडम वेबसाइट्स पे कोई लिंक डाउनलोड कर, मतलब कोई लिंक पे क्लिक करने से होते हैं, या फिर कह लो कि कोई इमेज डाउनलोड करने से होते हैं, या कोई ऐप जो वल्नरेबल हो, या फिर कोई रैंडम वेबसाइट्स आपने डाउनलोड किया, उन वेबसाइट से ये अटैक ज्यादा। तो अगर जैसे कि कोई ऐप हमने इंस्टॉल किया है रैंडम वेबसाइट से, तो उसकी मदद से, मतलब इस अटैक की मदद से हैकर को क्या बेनिफिट होता है कि जिस भी सिस्टम पे वो ऐप इंस्टॉल किया गया है, उस सिस्टम का पूरा एक्सेस हैकर्स के पास में जाता है। वो बैकडोर एक क्रिएट करते हैं जिससे कि बैकग्राउंड में वो अपनी हैकिंग को अंदर, जैसे कि इस सिस्टम से कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होंगी तो वो बैकग्राउंड ही कुछ अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मेरे को नहीं पता चलेगा कि कोई हैकर कॉपी कर रहा है मेरे इन्फॉर्मेशन को या फिर मेरी फाइल्स को। ये अटैक होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। ये मोस्ट कॉमन अटैक्स है। अब हम चलते हैं हमारे जो लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, इज देयर एनी स्कोप इन एथिकल हैकिंग फील्ड? क्या कोई स्कोप है इस एथिकल हैकिंग फील्ड में? आफ्टर पेंडेमिक, यानी कि पेंडेमिक ले लो, कोरोना का टाइम ले लो और उसके बाद का टाइम ले लो, इस पूरे टाइम में साइबर क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ा है, यानी कि बहुत ज्यादा स्कैम्स और फ्रॉड्स हुए। तो इस वजह से क्या है कि कंपनीज को भी लॉस हो रहा है और यानी कि मतलब नॉर्मल इंडिविजुअल्स को भी लॉस हो रहा है। तो इसके लिए कंपनीज बहुत सारे एथिकल हैकर्स को रिक्रूट कर रही है, वो हायर कर रही है लोगों को, एथिकल हैकर्स को, जिससे कि वो अपने सिस्टम, कंपनीज अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर सके। इसलिए बहुत सारे जॉब्स निकली हुई है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो भी आगे भी बहुत है इस फील्ड में। और मैं आपको ये बता दूं, वर्ल्ड के सेकंड हाईएस्ट पेड जो जॉब है वो एथिकल हैकिंग है। अब इसमें मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि एथिकल हैकिंग एक फील्ड का नेम है। एथिकल हैकिंग में बहुत सारे टाइप्स, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ टाइप्स अभी आपको अगर बताऊं, तो जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया, नेटवर्क एनालिस्ट हो गया, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, डिजिटल फॉरेंसिक हो गया, तो ये सारे टाइप्स है। इन टाइप्स के ऊपर आपको जॉब मिलती है। जैसे कि अगर आपको इस फील्ड में कोई करियर क्रिएट करना है, करियर बनाना है, फील्ड में इंटरेस्ट है, इस एथिकल हैकिंग फील्ड में इंटरेस्ट है, तो आपका करियर बिल्ड कर सकते हो आप इसमें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपको सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, कमेंट जरूर कीजिएगा अगर आपको मैं जो समझा रहा हूँ या जो मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, तब भी कमेंट कीजिएगा। अच्छा लग रहा है वीडियो तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं लग रहा है तो भी एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मेरे को समझ में आ सके कि मैं किधर गलती कर रहा हूँ या फिर मैं अपनी टीचिंग स्किल्स को और थोड़ा इंप्रूव कर सकूं। और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।